डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी गुजरात से मैं डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिस पे हम आज विशद चर्चा करेंगे। पहले समझ लेते हैं पियाजे ने यह सिद्धांत डेवलप कैसे किया, इनके मन में ये विचार कैसे आया। अल्फ्रेड बिनेट और साइमन के साथ पियाजे ने काम किया था सहायक के रूप में, और उन्होंने एक आईक्यू टेस्ट तैयार किया था। जैसा आपको पता है, उनका आईक्यू टेस्ट जो तैयार किया गया था उसमें सहायक के रूप में किसने काम किया? पियाजे ने। और पियाजे ने यह देखा कि जो प्रश्न पत्र थे जिनके द्वारा अल्फ्रेड बिनेट और साइमन ने डेटा एकत्र किए थे, उनसे जो प्राप्त आंकड़े थे वह कैसे थे? जो एक समान आयु के बच्चों के साथ क्या था? समान थे। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई क्वेश्चन किसी ने गलत किया है तो मोस्टली बच्चों ने उसी आयु वर्ग के उस क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया? गलत किया है। यहां से पियाजे के मन में आइडिया क्या आया कि हो ना हो, इन जो एक समान वर्ग के आयु है, कुछ तो कॉमन फैक्टर है, कुछ तो कारण है जिसके कारण इन सभी के उत्तर गलत हैं या इन सभी के उत्तर सही हैं। यहां से उनके मन में क्या हुआ? इस विषय के प्रति रुचि जागृत हुई और उन्होंने किशोर अवस्था के बच्चों के ऊपर उन्होंने शिशु से, मतलब छोटे बच्चों से लेकर किशोर बच्चों तक एक अपना व्यापक अध्ययन किया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, क्योंकि इसको बौद्धिक विकास के रूप में देखा जाता है। पियाजे ने माना कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है उसका बौद्धिक विकास वैसे वैसे ही बढ़ता जाता है। कहने का तात्पर्य है, एक जो 2 साल का बच्चा है उसके सोचने का तरीका क्या होगा? अलग होगा। एक 5 साल का बच्चा है, उसके सोचने का तरीका अलग होगा। और एक 10 साल या 15 साल या 20 साल क्या होगा? सबके सोचने का तरीका क्या होगा? अलग होगा। उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अलग अलग होगा। उन्होंने बच्चे को माना कि ये बच्चे निष्क्रिय नहीं हैं, मतलब एक्टिव मोड में है, ये पैसिव मोड में काम नहीं करते। एक्टिव मोड का मतलब है बच्चे खुद सीख रहे हैं। एक्टिव मोड में इन्होंने माना है कि बच्चों को एक, जैसे पहले की कल्पना क्या थी कि माना जाता था बच्चे क्या है? कोरी स्लेट हैं। इन्होंने कोरी स्लेट नहीं माना। इन्होंने कहा बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, वह अपने ज्ञान के निर्माता खुद होते हैं। और वो ज्ञान कैसे सीखते हैं? कॉग्निटिव, इसके माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से चीजों को सोचना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। इसीलिए इन्हें पियाजे ने क्या कहा? नन्हे वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक का मतलब ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, इससे क्या होता है। ये जो इंक्वायरी है उनके अंदर, ये जो जिज्ञासा है, वही जिज्ञासा किसके अंदर होती है? एक वैज्ञानिक के अंदर। वह चाहते हैं हर चीज को समझना, वह चाहते हैं कि ये है क्या, इससे होता क्या है। जैसे बचपन में हम लोगों ने भी देखा है, कोई नई चीज आई, क्या हुआ कि इससे क्या होता है, और उस चीज को हमने धीरे धीरे खोल के तोड़ दिया। हो सकता है वही चीज खराब हो गई हो, बट हमारी क्या थी? जिज्ञासा थी कि ये है क्या, ये कैसे बना, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। जो पियाजे थे उन्होंने ऑलरेडी बता चुके हैं, एक्टिवली होते हैं, एक्टिव मोड में होते हैं बच्चे, इसमें सीखते हैं। रचनावादी, हाँ थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, रचनावादी सिद्धांत के ऊपर। अब यहां पे पियाजे और वाइगोस्की थोड़े से सिद्धांत अलग हो जाते हैं। रेडिकल रचनावादी की बात ये करते हैं
रेटिकल का मतलब क्या है? जो सोच समझ के बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। और सोशल के अंतर्गत क्या होता है? बच्चे समाज के द्वारा सीखते हैं। ये थोड़ा सा अंतर है। संज्ञानात्मक बहुत, हाँ, इस पे बात करते हैं। 4 स्टेज में इन्होंने बांटा अपने पूरे विकास काल को, कि 4 अलग अलग पार्ट में बांटा है। और इन्होंने माना है कि एक बच्चे की बुद्धि चरणों में विकसित होती है। मतलब 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, कहीं पे 12 लिखा हुआ है, और 12 से 18 या 12 से एबव। इन्होंने 4 अलग अलग पार्ट में क्या किया है? बांटा है। हाँ, और इन्होंने क्या माना है? ये वाला जो सिद्धांत मैंने बताया कि ज्ञान से भरे जाने वाले बर्तन के रूप में इन्होंने नहीं माना कि आप जैसा चाहे वैसे बच्चों को ढाल दे, बल्कि बच्चा खुद सीखेगा, बच्चा खुद ज्ञान के प्रति अपनी नई जिज्ञासा पैदा करेगा और उन चीजों को समझने का प्रयास करेगा, और उसी के आधार पे वो ज्ञान का निर्माण करेगा। हाँ, इनके 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो उन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर बताया। एक स्कीमा, स्कीमा की चर्चा पियाजे की थ्योरी में बहुत मिलती है। दूसरी क्या है? अनुकूलन की प्रक्रिया। मतलब कोई भी वातावरण है या नई नई चीजें हैं, वहां पे आप क्या कर लें? अनुकूलन कर लें, समझ लें। और तीसरी संज्ञानात्मक विकास के चरण। इसको 4 भागों में बांटा है, जैसा हम बात कर चुके हैं। हाँ, स्कीमा की बात करते हैं। स्कीमा क्या है? स्कीमा है कि जो बच्चे खुद उनको सिखाने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी वो उनके मन में कुछ कॉन्सेप्ट रहते ही रहते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं किसी बच्चे को आपने कहा डॉक्टर के पास चलते हैं। अब डॉक्टर मतलब एक इंजेक्शन, ये थ्योरी है बच्चों के मन में। उन्होंने ये थ्योरी अपना जनरेट कर लिया कि डॉक्टर के पास जाएंगे, सूजी लगेगी। अब क्या होता है, जब हम बच्चों को कहते हैं डॉक्टर के पास चलते हैं, तो उसके मन में ये चीज भरी हुई है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या लगेगा? सुई लगेगी। हो सकता है वहां पे और भी चीजें हो सकती, बट बच्चे के मन में ये चीजें हो चुकी हैं कि डॉक्टर के पास गए तो क्या होगा? सुई लगेगी। ये सबके प्रति अलग अलग स्कीमा होता है। जैसे मान लेते हैं आप किसी बहुत बड़े खिलाड़ी को देखते हैं, उसके पास जाते हैं, तो आप ये मान के चलते हैं क्योंकि वह खिलाड़ी स्टेट लेवल पे खेल चुका है, तो नॉर्मल चीज है, उसके पास बहुत सारे कौशल होंगे। हो सकता है ना भी हो, बट जब आपको यह पता चलता है कि वह स्टेट लेवल का खिलाड़ी है, तो नॉर्मल है आप ये मान के चलते हैं कि वह खिलाड़ी कहीं ना कहीं बहुत सारे कौशलों को जानता है। हाँ, अनुकूलन की प्रक्रिया, इस पे बात कर लेते हैं। पियाजे ने तर्क दिया कि संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास अनुकूलन की प्रक्रिया के माध्यम होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? माध्यम है, संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास। यानी बच्चे दुनिया के साथ समायोजन करके सीखते हैं। मतलब चीजों को धीरे धीरे क्या करते हैं? जोड़ना शुरू करते हैं। एक चीज को ना समझ पाए तो दूसरी चीज को उससे जोड़ते हैं, दूसरी चीज को ना समझ पाए उसको तीसरी चीज से समझने का प्रयास करते हैं। आत्मसात, समायोजन और संतुलन के माध्यम से ऐसा करते हैं। वह किसी चीज को अगर उस ज्ञान को परसीव करना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? समायोजन और संतुलन, इसके माध्यम से वो चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, आत्मसात करना वह है जहां बच्चे किसी मौजूदा योजना को या किसी अनुभव को, किसी वस्तु को समझने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने किसी बच्चे को बताया कि बच्चे ये देखो घोड़ा है, ये गाय है, ये बैल है, या कुछ भी हमने एक नई चीज उसके लिए बता दी। हो सकता है वह बच्चा गुजरात का ना हो, यूपी का हो, तो अगर गुजरात की गिर गाय उसके पास गई तो हमने ये बताया
कि बच्चों ये देखो, ये गुजरात की कौन सी गाय है? गिर गाय है। तो उनके मन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि गुजरात की गिर गाय की सींगें क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। हाँ, संतुलन की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या होता है? पियाजे ने माना कि आत्मसात करने के जरिए दुनिया में जितनी व्यवस्थाएं हैं उनको संतुलित करने का काम कौन करता है? बच्चे करते हैं। जब कोई नई जानकारी को व्यवस्थित रूप से करने के लिए वो क्या करते हैं? अपने पूर्व ज्ञान पे नए ज्ञान को आरोपित करते हैं। मतलब ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, जैसे हमने किसी बच्चे को यह बताया कि बच्चों ये देखो बिल्ली है, बिल्ली की 4 पैर होते हैं, बिल्ली की 2 कान होते हैं, 2 आंख होती है, 1 नाक होती है। ये चीजें हमने बता दी। अब हो सकता है वो कहे कि सर वो कुत्ता है, क्योंकि सेम वही पैटर्न, उसके भी 2 आंख हैं, 1 नाक है, 4 पैर है। तो क्या हुआ? वो समझने का प्रयास करेगा कि जो कुत्ता है और जो बिल्ली है उनके बीच क्या डिफरेंस है, उनके डिफरेंस को समझने का प्रयास करेगा और उसी के आधार पर क्या करेगा? दोनों के बीच में अंतर करेगा कि बिल्ली कौन है और कुत्ता कौन है। संतुलन के द्वारा नए ज्ञान अनुभव को समायोजित करके अपने विकास को आगे बढ़ाते हैं। मतलब नई चीजें सीखते हैं, उसमें और प्रगति करते हैं और नई चीज सीखते हैं। जैसे अपने विकास के लिए अगले चरणों में बढ़ने के लिए जिस बच्चे ने सोचा था कि घोड़ा गाय है, जैसे सपोज मैंने बताया कि घोड़ा गाय है, घोड़ा बैल है, जो भी हो सकता है, उसको ये बताया गया हो कि जिसके 4 पैर हैं उसको क्या कहते हैं? गाय बोलते हैं। अब उसके मन में, छोटा बच्चा है, अगर 4 पैर बोल दिया जाए कि गाय है तो उसके मन में शंका होगी, फिर बैल कौन है? अगर उसने बैल को देखा तो क्या कहेगा? ये गाय है। तो आप कहेंगे नहीं, ये गाय नहीं है, ये बैल है। बच्चा कहेगा क्यों? इसके भी तो 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, 2 आंख है। तो क्या होगा? उन दोनों गाय और बैल के बीच में अंतर को समझाने का प्रयास किया जाएगा कि क्यों ये बैल है, क्यों ये गाय है। तो इसके द्वारा क्या होता है? आत्मसातीकरण। बच्चा क्या करता है? धीरे धीरे चीजें समझ जाता है। और समझता किसके आधार पे है? स्कीमा के माध्यम से, अनुकूलन के माध्यम से, संतुलन के माध्यम से चीजों को धीरे धीरे समझने का प्रयास करता है। अब यहां से हम समझने का थोड़ा सा व्यापक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने किसी को बताया कैट या डॉग, किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये क्या है? हमने बताया बेटा ये कैट है। उसने कहा सर कैट कैसे? हमने बताया कि कैट बिल्ली म्याऊं बोलती है, उसकी 1 पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं। तो हमने बेसिक चीजें बता दी कि बिल्ली ये होती है। अब उसने कुत्ते को देखा, उसके मन में सेम वही शंका कि सर ये तो बिल्ली है। तो हम बताएंगे नहीं, ये बिल्ली नहीं है। वो कहेगा नहीं सर, इसकी भी 4 टांगे हैं, 1 पूंछ है, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, etc। हम बताएंगे नहीं, बिल्ली म्याऊं बोलती है, कुत्ता क्या बोलता है? भौं भौं। अब बच्चे के मन में अंतर आ गया, बिल्ली को देखेगा तो समझ जाएगा और कुत्ते को देखेगा तो समझ जाएगा। धीरे धीरे उसके मन में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हो जाएंगे? स्पष्ट हो जाएंगे। यहां पे आपने उसको बिल्ली, जैसे सिंपल बता देते हैं, बिल्ली आपने उसको बताया कि बिल्ली ऐसी होती है। अब उसने क्या किया? दूसरी बिल्ली को देखा, हो सकता है ये बिल्ली काली हो, ये वाली बिल्ली सफेद हो। अब क्योंकि ये बिल्ली काली है, ये सफेद है, उसने जोड़ लिया कि हाँ हो सकता है बिल्लियों के रंग होते हैं, अलग अलग रंग है, एक काली है एक बिल्ली ये है, और दोनों को समझ लिया, दोनों क्या है? कैट। क्लियर? अब हो सकता है, अब यहां पे उसका क्या हो गया? समायोजन तो हो गया, अच्छे से समझ लिया उसने कि हाँ कि बिल्ली क्या है, सफेद हो या वाइट हो, बिल्ली बिल्ली ही होती है। अब समस्या कहां आती है? समस्या यहां आती है जब नई स्थिति आती है। नई स्थिति मतलब यहां पे हमने उसको कुत्ता दिखा दिया,
कुत्ता दिखा दिया और बताया कि ये कुत्ता है। छोटा बच्चा कहेगा नहीं, ये कुत्ता कैसे है, आपने तो बोला था बिल्ली है। ये क्या हुई, नई सिचुएशन हो गई, नई सिचुएशन हुई, क्योंकि अब कुत्ता नया है उसके लिए। अब क्या हुआ, उसका पुराना ज्ञान क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया। उसको लगा नहीं, चार पैर ये क्या होते हैं, बिल्ली होती है। यहां पे बिल्ली बिल्ली में देख लिया, उसने संतुलन कर लिया, समझ लिया कि हाँ बिल्ली काली हो, पीली हो, हरी हो, नीली हो, कुछ भी हो सकती है। बट यहां पे नई सिचुएशन आ गई। अब उसने कुत्ते को देख लिया, हो सकता है घोड़े को देख लेता या कुछ भी अलग चीजें देख लेता। अब उसके पुराने जो खाका है, जो पुराना स्कीमा है, उसमें ये नई चीज फिट नहीं हो रही। अब उसको लग रहा है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, दया गड़बड़ है ना। तो उसने क्या किया, पुरानी जो स्थिति थी उसमें असंतुलन के लिए क्या किया, समायोजन किया और निकाल लिया, यह निष्कर्ष निकाला कि कुत्ता अलग होता है, पालतू जानवर होता है, या भौं-भौं करता है, या पूंछ हिलाता है। उसने कुछ अंतर, डिफरेंस निकाल लिए। उसके माध्यम से उसने क्या किया कि दोनों के बीच अंतर निकालकर अपने कॉन्सेप्ट को क्या किया, क्लियर कर लिया। वो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया ना कि हाँ ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इसके माध्यम से उसने ये चीज समझ ली कि हाँ, जैसे एक नया है, ये गाय है, ये भैंस है। सपोज छोटा बच्चा कहेगा ये गाय है। अब गाय कौन सी होती है, सिंपल छोटा बच्चा है वो कहेगा सर गाय क्या है। आप क्या बताएंगे, गाय होती है उसके 1 2 3 4 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, गाय हमको दूध देती है, ठीक। अब बच्चे ने क्या देखा, भैंस। अब उसको पुरानी गाय तो समझ में आ गई, अब गाय पीली हो, काली हो, कुछ नहीं। अब उसने भैंस देखा, अब इसके भी 4 पैर है, एक पूंछ है, ये भी हमको दूध देती है। बच्चे के मन में शंका हो गई ना कि अरे सर, ये तो गाय क्यों नहीं है, इसको भैंस क्यों बोलते हैं। अब क्या हुआ, अब उसको इसके बीच में क्या होगा, डिफरेंस बताया जाएगा। अब उसके लिए नई समस्या, पहले तो उसने सॉल्व कर ली, सेकंड क्या हुआ, नई समस्या के अंतर्गत भैंस आई। अब उसने गाय और भैंस के बीच में अंतर स्थापित किया और धीरे धीरे समझने का प्रयास कर लिया कि गाय की सींगें कम होती, गाय मारती नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें वो सीख लेता है। सेम वैसा ही अंतर कुत्ते और बिल्ली के बीच में कि कुत्ता पूंछ हिलाता है, कुत्ता पालतू तो बिल्ली भी है, पर बिल्ली क्या करती है, पूंछ नहीं हिलाती। बिल्ली क्या बोलती है, म्याऊं। कुत्ता क्या बोलता है, भौं भौं। तो बेसिक अंतर देखकर वो समझ जाएगा कि धीरे धीरे कि कुत्ता क्या होता है, बिल्ली क्या होता है, और इस प्रकार से वह अपने ज्ञान प्रक्रिया को समझने का प्रयास करता है, वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है। और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो चारों चरण हैं, उसमें बच्चों को अलग अलग गतिविधियों को सीखने के लिए अलग अलग आयाम दिए गए हैं। मतलब छोटे बच्चों को क्या सिखाया जाए, क्योंकि उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो दूसरा स्टेज होता है, बड़े बच्चों का कॉग्निटिव स्टेज अलग लेवल पे होता है। अगली क्लास में हम लोग पियाजे के चारों सिद्धांतों को समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परः